Students, this is Manju from Maharaja Girls School, Hisar. Today we are going to study Science Chapter 12, third part of class 8th. चैप्टर 12 है हमारा फ्रिक्शन। जैसे कि हम पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं फ्रिक्शंस के बारे में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी कि हम मेथड देख रहे थे कि यानी कि हम फ्रिक्शन को किस किस प्रकार से कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सबसे पहला था बाय ऑयल के द्वारा, बाय लुब्रिकेंट्स। अब है व्हील्स के द्वारा। व्हील्स कैसे रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को। You must have seen attached and other pieces of luggage fitted with a rollers. Even a child can pull such pieces of luggage. 12 फिगर पॉइंट 12.14, ठीक है। यानी कि इस प्रकार जो रोलिंग है वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। Why it is so? Let us find out. चलो हमें एक्टिविटी करके देखते हैं इसके लिए। टेक अ फ्यू पेंसिल्स विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप। हमें कुछ पेंसिल्स लेनी है जिनकी शेप सिलेंड्रिकल हो। प्लेस देम पैरेलल टू ईच अदर ऑन अ टेबल। हमें उनको एक दूसरे के पैरेलल रख के एक टेबल पे रखना है। प्लेस ए थिक बुक ओवर इट। और एक भारी पुस्तक इसके ऊपर रखनी है। फिगर 12.15 इस प्रकार क्या करना है, इस प्रकार हमें ये करना है। नाउ पुश द बुक। अब बुक को क्या करिए, पुश करिए। यू ऑब्जर्व द पेंसिल्स रोलिंग एज द बैक बुक मूव। डू यू फील इट ईजियर टू मूव द बुक इन दिस वे दैन टू स्लाइड इट। यानी कि अगर हम स्लाइड करते हैं तो उसके अलावा जो रोलिंग होती है बुक्स, क्या वो ईजी होती है। यस। डू यू थिंक दैट रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द बुक हैज़ बीन रिड्यूस्ड। हैव यू सीन हैवी मशीनरी बीइंग मूव्ड बाय प्लेसिंग लॉग अंडर। इस प्रकार हम जो भारी मशीन है उनको लॉग्स के द्वारा क्या करते हैं, उनको उतारा जाता है, मूव करवा सकते हैं हम। वैन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल होती है, देयर रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज ए कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। इस प्रकार के मोशन को हम क्या कहेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन, घूर्णन फ्रिक्शन कह सकते हैं। रोलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल देन ए स्लाइड ए बॉडी ओवर अनदर। यानी कि एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करवाना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। दैट इज़ द रीजन इज कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विद ए रोलर्स। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द व्हील इज सेड टू बी वन द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ ए मैनकाइंड। इस प्रकार जो पहिए का आविष्कार हुआ था वो क्या था, हमारे लिए महत्वपूर्ण था। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज सिमिलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन स्मॉलर होता है, छोटा होता है किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। स्लाइडिंग इज रिप्लेस द मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बेयरिंग्स। कॉमन एग्जाम्पल्स आर द यूज ऑफ बॉल बेयरिंग्स बिटवीन हब्स एंड द एक्सल्स ऑफ सीलिंग फैंस एंड बाईसाइकिल। यानी कि बॉल बेयरिंग का यूज भी हम किसके अंदर करते हैं, रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन को कम करने के लिए करते हैं। तो इसके अंदर ये कहाँ पे यूज किया जाता है, हब्स एंड एक्सल्स ऑफ सीलिंग फैंस एंड बाईसाइकिल। फिगर 12.16 ये देखिए, बॉल बेयरिंग इंट्रोड्यूस फ्रिक्शन। ये क्या होते हैं, हमारे फैंस और बाईसाइकिल में यूज किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं फ्लूइड फ्रिक्शंस। तरल फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। कभी सुना तरल फ्रिक्शन के बारे में। देखो, यू नो दैट एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन। आपको पता है जो एयर है वो क्या बहुत हल्की और पतली होती है, ठीक है। Yet is exert friction force an object moving through it. Similarly, water and other liquid exert force of friction when object move through them. यानी कि पानी के अंदर या किसी भी दूसरा लिक्विड है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या होता है, दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या करता है, दबाव डालता है। इन साइंस विज्ञान में हम कह सकते हैं द कॉमन नेम ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स इज ए फ्लूइड। यानी कि साइंस के अंदर हमें लिक्विड यानी कि जो गैस है और लिक्विड है उनको हम क्या कह सकते हैं, फ्लूइड कह सकते हैं, तरल कह सकते हैं। सो वी कैन से दैट द फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो तरल हैं वो घर्षण के बल पर क्या करता है, दबाव डालता है। ऑन ऑब्जेक्ट इज मोशन थ्रू देम, जो ऑब्जेक्ट उसके मोशन में है, ठीक है। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स। यानी कि जो घर्षणीय जो बल होता है जो फ्लूइड के द्वारा दबाव डालता है उसको हम क्या कहते हैं, ड्रैग। The frictional force of an object in a fluid depend on its speed with respect to the fluid. The frictional force also depend on the shape of the object and nature of the fluid. यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, घर्षणीय जो बल है वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो ऑब्जेक्ट की शेप यानी कि ऑब्जेक्ट की क्या है, आकृति कैसी है, और दूसरा उसकी फ्लूइड की प्रकृति कैसी है।
इट इज़ ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू फ्लूइड, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जब फ्लूइड में मूव करता है, दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम, तो फ्रिक्शन उसके ऊपर क्या करता है, अपना काम करने लग जाता है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, दे लूज एनर्जी, उनकी एनर्जी क्या होती है, ख़त्म होती है। एफर्ट्स आर देयर फॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, तो और फ्रिक्शन क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप, इसलिए जो ऑब्जेक्ट है उनको एक विशेष प्रकार की आकृति दी जाती है। वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट्स फॉर दिस स्पेशल शेप्स, फ्रॉम नेचर, प्रकृति से। ऑफ कोर्स बर्ड्स एंड फिशेज हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड्स ऑल टाइम, यानी कि जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स क्या करते हैं, गैसेज हो गए फ्लूइड्स, और फिशेज के लिए फ्लूइड क्या हो गया, वाटर हो गया। तो इनकी क्या होती हैं, विशेष शेप्स होती हैं, स्पेशल शेप्स होते हैं, जिसके कारण ये पानी और गैसेज के अंदर अच्छे से मूव कर सकते हैं। देयर बॉडीज मस्ट हैव इन्वॉल्व इन टू शेप विच वुड मेक देम लूज लेस एनर्जी इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन है। जब इनके ऊपर कोई फ्रिक्शन आता है तो इनकी शेप क्या करती है, उस एनर्जी को लेस करना क्या कर देती है, कम कर देती है। यू रीड अबाउट दिस शेप्स इन क्लास 6, तो आप क्लास 6 में शेप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एन एरोप्लेन, यानी आप एरोप्लेन की शेप देखिए, यानी किस प्रकार से इसकी शेप है। तो एरोप्लेन क्या होता है, ये फ्लूइड में मूव करता है, फ्लूइड में मतलब यानी कि गैसेज में क्या आता है, ऊपर मूव उड़ता है, तो वहाँ पे क्या है, गैसेज होती हैं, और गैसेज आपको पता है क्या होती हैं, थिन एंड लाइट। डू यू फाइंड एनी सिमिलरिटी इन दिस शेप एंड दैट ए बर्ड, इन फैक्ट ऑल व्हीकल्स आर डिजाइन टू हैव शेप्स विच रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन, यानी कि जितने भी व्हीकल्स हैं इनको इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि उनको इस प्रकार शेप दी जाती है ताकि वो फ्लूइड फ्रिक्शंस को कम कर सकें। तो अब आप ये बताओ मुझे कि जो फिश होती है, जो बर्ड होते हैं, जो एरोप्लेन होती है, उनकी शेप कैसी दी जाती है, बताओ, जो आपने क्लास 6 में पढ़ा था। तो देखो मैं बताती हूँ, जो एरोप्लेन और जो बर्ड हैं, जो फिश हैं, उनकी शेप इसलिए, उनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन शेप होती है। स्ट्रीमलाइन शेप होने के कारण क्या होती है, ये उनके ऊपर जो फ्रिक्शंस, फ्लूइड फ्रिक्शंस लगता है वो क्या लगता है, कम लगता है, और वो अपनी क्या है, अच्छे से मूव कर पाते हैं, और उनकी जो एनर्जी है, जो लॉस होने वाली एनर्जी है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा एक नया फ्रिक्शन है, फ्लूइड फ्रिक्शन। तो इस चैप्टर में आपने फ्रिक्शंस के बारे में पढ़ा, किस किस प्रकार फ्रिक्शन को हम लेस कर सकते हैं, मोर कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से मेथड हैं जिसके कारण हम अपने फ्रिक्शंस को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जो फ्रिक्शंस है, कौन कौन से ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो हम फ्रिक्शन के लिए कर सकते हैं, और कौन कौन से ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो फ्रिक्शन के उसमें लेस में हमें नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर 12 क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू।